दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का इलेक्शन खत्म हो चुका है। एक बार फिर से पीएम मोदी की गवर्नमेंट बन चुकी है। संसद के पहले सत्र का भी शुभारंभ हो चुका है। अब बारी है काम की। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार पूरे भारत में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के लिए प्लानिंग कर रही है। अपने प्यारे भारत में लगातार एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत सुधारी जा रही है। ऐसे में सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय ने 18,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को और बनाने के लिए अपना रूपरेखा तैयार कर लिया है, अपना प्लानिंग कर लिया है कि कैसे भारत में और 18,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा आने वाले 5 साल के अंदर। और इसके लिए मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 22 लाख करोड़ रुपया निवेश की मंजूरी मांगी है। यानी कि नितिन गडकरी की टीम 22 लाख करोड़ रुपए की लागत से देश में 18,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाएगी। तो ये जानते हैं पूरा प्लानिंग क्या है, किस तरह से भारत को और भी नए नए एक्सप्रेसवे मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, बीते 10 सालों में हमने कई सारे एक्सप्रेसवे हाईवे को बनते हुए देखा है। देश में एक के बाद एक कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लेकर के देश के सबसे छोटे एक्सप्रेसवे द्वारिका एक्सप्रेसवे, जी हाँ गाइस, भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे द्वारिका एक्सप्रेसवे है। इन सब का काम काफी हाई स्पीड से हुआ है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों की दूरियों को कम करने के लिए यह एक्सप्रेसवे बड़ी भूमिका निभा रही है। आज से 10 साल पहले जिस रूट को तय करने में 25 से 30 घंटे लगते थे, अब वहाँ पर मात्र 10 से 12 घंटे लग रहे हैं। जहाँ पर 10 घंटा लग रहा था वहाँ पर 5 घंटा लग रहा है। जहाँ पर 12 घंटा लग रहा था वहाँ पर 6 घंटा लग रहा है। इन एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से समय आधा हो जा रहा है घट करके, और दूरियां भी कम हो जा रही है। यूँ कहें कि गाँव से शहर की दूरी अब आधी हो चुकी है। ये वही भारत है जो अपने आजादी के 70 सालों में 1000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को कम्प्लीट नहीं कर पाया था। और ये वही भारत है जिसने 10 सालों में 10,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाया है और बन रहा है। कुछ तैयार होने वाले हैं, कुछ तैयार हो चुके हैं और कुछ नए एक्सप्रेसवे का काम स्टार्ट होने जा रहा है। भारत बिल्कुल पूरी तरह से बदल रहा है और इसमें एक्सप्रेसवे हाईवे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हमारा अगर रास्ता ही सही नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। रास्ता हमारा जितना साफ सुथरा होगा, एकदम हाईटेक एक्सप्रेसवे होगा, हम उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। और ये बात सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है। अब इसी क्रम में पीएम मोदी के 3rd टर्म में नितिन गडकरी को ही सड़क परिवहन व हाईवे मंत्रालय का काम सौंपा गया है और बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में 18,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को और बनाया जाएगा। आइए आपको बताते हैं नितिन गडकरी के मंत्रालय ने क्या प्लान तैयार किया है। दोस्तों, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने कैबिनेट से 22 लाख करोड़ रुपया के निवेश की मंजूरी मांगी है। नितिन गडकरी के मंत्रालय 2031-32 तक देश में हाईवे के नेटवर्क को 30,600 किलोमीटर तक पहुँचाना चाहती है। प्लानिंग पूरा तैयार हो चुका है। अगर और स्पीड से काम हुआ तो ये संख्या बढ़ेगी। अगर काम बीच में डिले हो जाता है तो संख्या घटेगी। लेकिन टारगेट हमारा क्लियर है। बीच में रुकावटें आएगी, हजारों रुकावटें आएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम के इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और सिर्फ देश के लिए जिया। पता है आपको, एपीजे अब्दुल कलाम का शादी करवाया जा रहा था, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते थे। परिवार वालों के बोलने की वजह से उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन जिस दिन उनका शादी था वो अपने साइंटिफिक रिसर्च में बिजी थे। उनको पता ही नहीं चला कि आज मेरा शादी है और वो शादी वाले जगह पर नहीं पहुंच पाए। अगले दिन उनको याद आया कि कल मेरा शादी था। ये होता है देश के प्रति प्रेम। जो देश के लिए जीता है वो खुद को भूल जाता है। और हमारी सरकार में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्यागा है सिर्फ भारत को आगे बढ़ाने के लिए। खैर, टॉपिक पर आते हैं। मैं फ्लो में थोड़ा सा मोटिवेशन में घुस गया था गाइस। अभी पिछले वीक ही नितिन गडकरी के मंत्रालय ने अपना प्लान शेयर किया था कैबिनेट में और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय को भी इस बारे में जानकारी दी गई। प्लान में 18,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाने की बात कही गई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से जहाँ पर जरूरत होगा वहाँ पर हाई स्पीड कॉरिडोर को और एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। मेरे को पीएम मोदी की ये वाली बात बहुत अच्छी लगी कि देश ने हमें तीसरी बार मौका दिया है तो हम और 3 गुना ज्यादा काम करेंगे।
और ऐसा गाइस होना भी चाहिए, नहीं तो भारत 2047 तक डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगा। हमें फाड़ करके काम करना होगा और इस बार काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं है, कई सारी बाधाएं आने वाली है, लेकिन इन बाधाओं को पार करते हुए हमें भारत को आगे लेकर के जाना है। इलेक्शन में जो हुआ सो हुआ, जितना सीट आना था उतना आया। अब 5 साल के लिए हर कोई यहाँ पर आ चुका है। अब मेन फोकस ये होना चाहिए कि सब मिल करके भारत को कैसे आगे बढ़ाएं। मेरे को तो ये लगता है कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा भारत कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे डेवलप कंट्री बनेगा। यही हमारा मेन पॉइंट होना चाहिए। देश का कोई भी लीडर हो, सबका टारगेट यही होना चाहिए कि भारत को आगे लेकर के जाना है। आपको बता देगा इसकी नितिन गडकरी की टीम ने जो प्लान किया है उसमें शहरों के आसपास 4000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक रूपरेखा को तैयार कर लिया है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक व अंतर्राष्ट्रीय सड़कें बनाने की बात कही गई है, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में जो रोड को बनाया जाएगा उसकी भी प्लानिंग कर ली गई है। दुश्मन के इलाके में, बॉर्डर वाले इलाके में, वहां पर कितना सड़क बनाया जाएगा उसकी भी प्लानिंग कर ली गई है। सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने जो प्लान दिया है उसमें आने वाली कुल लागत का 35% निवेश प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाना है। आज अपने देश में नेशनल हाईवे नेटवर्क को जिस तरह से विकसित किया जा रहा है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि जब ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएंगे तो इन एक्सप्रेसवे पर आने जाने वाली ट्रकों की औसत स्पीड में काफी भारी इजाफा होगा। अभी वर्तमान में जो मौजूदा हाईवे हैं उन पर ट्रकों की जो औसत रफ्तार है वो 47 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि बढ़कर के 85 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात करें अमेरिका और चीन की तो गैस अमेरिका में हाईवे पर औसत रफ्तार 100 किलोमीटर और चीन में 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम 85 तक पहुंच जाते हैं आने वाले 5 साल में तो हमारा जो अगला आने वाला 5 साल होगा उसमें हम 100 को पार करेंगे, एटलीस्ट अमेरिका को टच तो कर लेंगे। और हम लोग रुकेंगे थोड़ी, फिर उसके बाद और ज्यादा हमारा टारगेट होगा, 100 से 150 में जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि एवरेज स्पीड बढ़ने से जीडीपी में लॉजिस्टिक कॉस्ट को उसके टारगेट से 9 से 10% कम करने में मदद मिलेगी। अगर ट्रक वगैरह में चीजों को लाने ले जाने का जो कॉस्ट है वो कम होगा तो जाहिर सी बात है कि देश का काफी ज्यादा पैसा बचेगा, फ्यूल बचेगा, तो इसका ओवरऑल देश को फायदा होगा। वहीं अगर हाई स्पीड कॉरिडोर की बात करें तो हाई स्पीड कॉरिडोर की परिकल्पना इस प्रकार से की गई है कि देश के किसी भी कोने से अधिकतम 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करके इस हाई स्पीड कॉरिडोर तक पहुंचा जा सके। मौजूदा समय में देश में सिर्फ 9000 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर ऑपरेशनल है और उम्मीद की जा रही है कि 2026-27 तक यह बढ़कर के 11000 किलोमीटर हो जाएगा। अब अगर नेशनल हाईवे की बात करें जो कि हर राज्य में मौजूद है, 31 दिसंबर 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में 8683 किलोमीटर की नेशनल हाईवे मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश में 4285 किलोमीटर, असम में 4076 किलोमीटर, बिहार में 5969 किलोमीटर, चंडीगढ़ में मात्र 15 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 3620 किलोमीटर, दिल्ली में 157 किलोमीटर, गोवा में 299 किलोमीटर, गुजरात में 7885 किलोमीटर, हरियाणा में 3391 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 2606 किलोमीटर, जम्मू और कश्मीर में 1752 किलोमीटर, झारखंड में 3429 किलोमीटर, कर्नाटक में 8037 किलोमीटर, केरल में 1781 किलोमीटर, लद्दाख में 806 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 9104 किलोमीटर। सबसे ज्यादा मौजूद है महाराष्ट्र में 18459 किलोमीटर, मणिपुर में 1840 किलोमीटर, मेघालय में 1155 किलोमीटर, मिजोरम में 1498 किलोमीटर, नागालैंड में 1670 किलोमीटर, उड़ीसा में 5897 किलोमीटर, पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर 64 किलोमीटर, पंजाब में 4229 किलोमीटर, राजस्थान में 10706 किलोमीटर, सिक्किम में 709 किलोमीटर, तमिलनाडु में 7000 किलोमीटर, तेलंगाना में 4925 किलोमीटर, त्रिपुरा में 888 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 12270 किलोमीटर, उत्तराखंड में 3664 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 3674 किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 330 किलोमीटर, दादरा और नगर हवेली में 37 किलोमीटर, दमन और दीव में 22 किलोमीटर। तो ये टोटल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है अपने प्यारे भारत में। इन टोटल को मिला करके अपने प्यारे भारत में टोटल 1,44,955 किलोमीटर के नेशनल हाईवे मौजूद है। और गैस ये जो डाटा है ये 31 दिसंबर 2022 का है, 23-24 छोड़ दीजिए, अभी तो 1.5 लाख के पार हो चुका होगा। और यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ नेशनल हाईवे का डाटा दिखाया है। आप अगर घर से निकलते हैं तो गांव और गलियों में जो छोटी मोटी सड़कें हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ नेशनल हाईवे के बारे में बताया है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे अलग है, ये सिर्फ नेशनल हाईवे है। एक्सप्रेसवे भी 10-15 हजार किलोमीटर अलग है और यही कारण है कि हमने रोड नेटवर्क के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है, अमेरिका को टक्कर देने जा रहे हैं। अगर ऐसे ही ग्रो हुआ आने वाले 10-20 साल तक तो हम अमेरिका को छोड़ देंगे, चाइना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ डाटा शो किया, ये तो 2 साल पहले का डाटा था। अभी की जो प्लानिंग है उसमें हम लोग 28,000 और नेशनल हाईवे को जोड़ेंगे, यानी कि लगभग
लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे पहले से मौजूद हैं। 28,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को और जोड़ा जाएगा, जिसे कि 2031-32 तक बना करके तैयार कर लिया जाएगा। इसका प्लान तैयार हो चुका है। मंत्रालय का कहना है कि 2028-29 तक पैकेज 1 के सभी प्रोजेक्ट का टेंडर जारी कर दिया जाएगा और 2031-32 तक इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। इसका पूरा रोड मैप तैयार है। इसके अलावा जो फेज 2 होगा वो 2033 और 34 में जारी किया जाएगा, जिससे कि 2036-37 में पूरा किया जाएगा। तो भले ही सरकार 5 साल के लिए बनी है, लेकिन हम लोग 5 साल के टारगेट को लेकर नहीं चल रहे हैं। हमारा मेन टारगेट है 2047। सरकार अभी से 2036-37 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। वहां तक के टारगेट को सरकार ने सेट कर लिया है। सरकार फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रही है कि आने वाले टाइम में भी हम ही आएंगे और हम 2047 के टारगेट को साकार करेंगे। भारत को डेवलप कंट्री बना के ही दम मारेंगे। यहाँ पर इस मंत्रालय का कहना है कि प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजट के एलोकेशन में हर वर्ष 10% की बढ़ोतरी की जाए। अंतरिम बजट में सरकार ने मंत्रालय के लिए 2,78,000 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2.7% अधिक था। लेकिन मंत्रालय का कहना है कि इसे 10% तक बढ़ाया जाए तो और भी स्पीड से काम होगा। तो गाइस काफी गहरे, काफी लंबे प्लानिंग के साथ काम किया जाएगा। आई थिंक कि गाइस किस तरह से भारत में एक्सप्रेसवे और हाईवे को बनाया जाएगा, इसका मोटा मोटी जानकारी आपको मिल गया होगा। मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना यार, ताकि हर व्यक्ति को एहसास हो कि यू आर ए इंडियन, आप एक भारतीय हो। आप थोड़ा सा भारत के बारे में भी सोचो। जब तक देश के 140 करोड़ व्यक्ति भारत के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा देश डेवलप नहीं करने वाला है। किसी एक व्यक्ति की वजह से देश कभी डेवलप नहीं करेगा। सबको सोचना पड़ेगा। आज के यूथ में देश के प्रति वो प्रेम नहीं देखने को मिल रहा है। ये हमारा और आपका काम है कि हम लोगों में देशभक्ति को पैदा करें, तभी हम डेवलप कंट्री बन पाएंगे, विश्व गुरु बन पाएंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।